में पति ने की पत्नी और उसके प्रेमी की निर्मम हत्या। यूपी के औरैया जिले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा तो दोनों की बेरहमी से ईंटों से कुचलकर हत्या कर दी और इस घटना को अंजाम देने के बाद पुलिस को खुद सूचना देकर सरेंडर हो गया। हत्या करने से पहले आरोपी पति ने दोनों को कपड़े से बांधा और उसके बाद पिटाई करते हुए ईंट से दोनों के सिर कुचल दिए। दोनों के शवों की हालत ऐसी थी कि उनकी पहचान भी नहीं हो पा रही थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं गांव में भारी पुलिस फोर्स तैनात है। एक पति ने बेवफाई करने वाली अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को एक साथ ऐसी मौत की इबादत लिखी कि गांव के लोग भी इसे देख दहशत जदा हो गए। जहां इन दोनों को मौत के घाट उतारने के बाद आरोपी पति ने पुलिस को सूचना दी और खुद अपने जुर्म को पुलिस के सामने कबूल करते हुए सरेंडर करते हुए इस हत्या के पीछे की वजह बताई। औरैया जिले के सहायल थाना क्षेत्र के नंदपुरा गांव में डबल मर्डर की सूचना से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर मौके पर जिले के आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं इन दोनों हत्या का आरोपी ने पुलिस के सामने सरेंडर कर अपना जुर्म कबूल करते हुए उसने इन दोनों हत्याओं को करने के बाद खुद पुलिस को सूचना दी। आरोपी शोभराम दोहरे ने बताया कि पत्नी रागनी और गाँव के रहने वाला सिंकू यादव के बीच अफेयर चल रहा था। इसकी जानकारी भी उसे थी, लेकिन आज जब रात में उसने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को आपत्तिजनक हालत में देखा तो उसको बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने दोनों को एक एक कर कपड़े से बांधा और उसके बाद दोनों की खूब पिटाई की, जिसके बाद आपा होकर ईंट से चेहरे पर दोनों के वार कर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। वहीं इस घटना से पूरे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है, तो वहीं भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इधर घटना की जानकारी लगते ही एसपी सहित डिप्टी एसपी भी मौके पर पहुंचे और दोनों के परिजनों से पूछताछ की। वहीं मृतक महिला के 3 बच्चे हैं। एक बेटी नानी के घर रहती थी और 2 बच्चे माता पिता के साथ। इस घटना से दोनों परिवारों में मातम है, तो वहीं गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। एसपी चारू निगम ने इस घटना को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी शोभाराम दोहरे ने अपनी पत्नी को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, जिसके बाद उसने दोनों को मौत के पहले कपड़े से बांधा और मारपीट कर दोनों को ईंट पत्थर से सिर पर वार कर मौत के घाट उतार दिया और खुद पुलिस को घटना की जानकारी दी और जुर्म कबूल कर अपने आप को सरेंडर कर किया। वहीं सिंकू के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस पूरी घटना की जांच की जा रही है। गांव में फोर्स तैनात किया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। राघवेंद्र सिंह की खास रिपोर्ट। ये थाना सायल में एक पंचायत पड़ती है ताजपुर चौक। इसमें इसका एक मजरा है नंदपुर। यहाँ एक शोभराम दोहरे सन ऑफ राम सरोवर दोहरे, इन्होंने कल सूचना दी थी कि इनकी पत्नी रागिनी का शिंकू यादव, जो इन्हीं के गांव का रहने वाला है, इसके साथ अफेयर था। ये इन्होंने इसको कुछ नींद की गोली दे दी थी, नींद का कुछ पदार्थ ऐसा दे दिया था। ये जब उठे तो इन्होंने देखा कि छत पर इसकी पत्नी और ये व्यक्ति शिंकू यादव आपत्तिजनक स्थिति में थे, तो इन्होंने आक्रोश में आकर इनको सोते हुए इनके सर पे वार किया। वार करके ये बेहोश हो गए, तो इसके हाथ बांध दिए। फिर इन्होंने अपनी पत्नी के भी हाथ बांध दिए और दोनों को फिर इन्होंने अपने गुस्से में खूब मारा, जिससे इनकी सर पे कई बार ईंट से वार करने से इन दोनों की मृत्यु हो गई है। मौके पर थाने की फोर्स और हम सभी राजपत्रित अधिकारी गए थे। हत्यारोपी को अरेस्ट कर लिया गया है। ये बॉडीज़ को पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पीएम की कार्रवाई अभी कुछ देर में शुरू हो जाएगी। शिंकू यादव के परिवार के द्वारा लिखित तहरीरी सूचना दी जा रही है। उस पर नामजद अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये शोभराम और रागिनी के 3 बच्चे हैं छोटे। इसमें एक बच्ची 10 वर्षीय चांदनी है जो ननिहाल में है। 2 और बच्चे हैं जो इन्हीं के साथ रहते थे। एक 4 माह की बेटी है नवजात और एक 4 साल का बच्चा है देव। ये भी वहीं परिवार के साथ है और इनके क्योंकि गांव में
जातिगत समीकरण को देखते हुए पीएसी और पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है। किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं आने पाएगी और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति वर्तमान में सामान्य है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहें वीआईपी इंडियन न्यूज के साथ। चप्पे चप्पे पर होगी हमारी पैनी नजर।